गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपकी इस लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण में आपका पुनः से स्वागत है। हम संधि प्रकरण में अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। तीसरी जो संधि है विसर्ग संधि, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ। अंतिम क्लास में हमने एक विशेष सूत्र पढ़ा था जो कहता है कि दो राहों अथवा दो ढाव हो तो पहले वाले ढा का लोप हो जाएगा। फिर सूत्र आया ढे लोपे, जहां पर ढा का और रा का लोप हुआ है, उस लोप के जहां हुआ है उसके बाद उसका लोप यदि निमित्त बाद में है, जिस कारण से लोप हुआ उसका निमित्त बाद में है, तो उसके पहले वाले अण का दीर्घा अर्थात दीर्घ हो जाएगा। पूर्वस्य अणहा दीर्घ, पूर्व में आने वाले अण का दीर्घ हो जाएगा। तो हमने जैसे रूप बनाए थे वहां पर पुनर्रमते था तो रा का लोप हो गया था। इस रा का लोप करने वाले निमित्त बाद में था, रा था, इस कारण से इसके पहले जो अण है इस अण का दीर्घ हो जाता है। तो पुनः में जो ना छोटा था हलंत था उसको हमने दीर्घ कर दिया, ह्रस्व को दीर्घ कर दिया, तो पुनः रमते, ये कंडीशन बनी थी। चलिए, ये कंडीशन तो हम कल तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम एक विशेष सूत्र पढ़ेंगे, परिभाषा सूत्र पढ़ेंगे, जो बताएगा कि एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर दो सूत्र समान रूप से कार्य करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो वहां पर हम किस सूत्र को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, किस सूत्र के द्वारा हम वहां पर काम करेंगे, ये यहाँ पर बताता है। इसलिए हम इस सूत्र को परिभाषा सूत्र कह सकते हैं। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छे से उसका रिस्पॉन्स भी करते हैं। और मैं जैसे कहता हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, तो आप लोग लाइक भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्यार के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहे और अन्य लोगों तक ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके हित के लिए, कि लोग संस्कृत को जाने। संधि प्रकरण क्या है, लोगों का कहना है कि संधि के द्वारा संस्कृत में क्या होती है, जटिलता आती है। संधि नहीं होती तो जटिलता इतनी नहीं होती संस्कृत में। तो हम इसी संधि को बहुत सामान्य रूप से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शब्द को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप अन्य लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं, जिससे संस्कृत का जो ज्ञान है उन्हीं के लिए प्राप्त हो सके। आइए आज हम परिभाषा सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल के रूल्स ये हैं कि आपको अंत तक देखना है, यदि अंत तक देखें तो पूरी बात आपको क्लियर होगी। देखिए क्या कह रहे हैं ये परिभाषा सूत्र। इसके पहले हम कंडीशन पढ़ते हैं। क्या है ये, मनस रथा, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। एक उदाहरण मान लीजिए, मनस रथा ये हमारी स्थिति है, बनाना हमको मनोरथ है, ये कंडीशन है। तो हमने जो सूत्र पढ़ा था ढ्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, वहां पर उन्होंने इस सूत्र की वृत्ति थी, उसके बाद उदाहरण दिया। उदाहरण देने के बाद ये यहाँ पर उन्होंने विशेष रूप से लिखा, ये दो पंक्तियां लिखी। ये दो पंक्तियां क्या है, आगे वाले परिभाषा सूत्र की प्रस्तावना है। इस पंक्ति के द्वारा हम यहाँ आगे वाले सूत्र पर जाते हैं। कैसे जाते हैं, तो देखिए कह रहा है मनस रथा इत्यत्र, इति अत्र, यहाँ पर यण संधि हो गई। तो इस प्रकार की कंडीशन पर ये यहाँ पर कंडीशन हुई तो मनस रथा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब भी पद के अंत में नाम सा होता है, दंत सा होता है, अथवा सजुष शब्द रहता है, तो उसके हम सा को रू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद के अंत में सा, इस कारण से हम सस जिसोरु सूत्र के द्वारा इस सा का रू कर देंगे। क्या हो जाएगा, सा का रू हमने कर दिया। जब सा का रू हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उपदेश जमुना से इत के द्वारा यहाँ पर इस संज्ञा और तस्य लोपा के द्वारा हमने उस संज्ञक शब्द का लोप कर दिया। मतलब यहाँ पर रा में जो ऊ है उस ऊ का लोप हो जाएगा। जब रा में ऊ का लोप हो जाएगा तो रा रहेगा वो हिलंत बन जाएगा, मनर रथा। ये कंडीशन होगी, ठीक है। ऊ की संज्ञा उपदेश जमुना से इत के द्वारा तस्य लोप से उसी इस संज्ञक का लोप, बचा मात्र रा, ये कंडीशन बनी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर मनस रथा इति अत्र, यहाँ पर मनस रथा, यहाँ पर ऋत्वे कृते, इस पे हमने सा का रू कर दिया। रू करने पर अब क्या होगा, हसीचे इति उत्वे। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन बनेगी हसीचे की। क्यों कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन इसलिए बनती, हसीचे कहता है कि जो हमारा रा है यहाँ पर हसीचे सूत्र है, वह कहता है भाई उसको क्या चाहिए। हसीचे सूत्र की व्याख्या क्या है, वो कहते हैं पहले हमें आ चाहिए, आप्लुत आ चाहिए, उसके बाद हमें रा चाहिए, और उसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, हंसी चाहिए। मतलब हंस प्रत्याहार का वर्ण चाहिए। हंस प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, पहले हलंत रा हो, ह्रस्व रा हो, जो हम ह्रस्व दीर्घलोट करते तो ह्रस्व रा हो। उसके बाद यदि रा रहता हो तो उस रा को हम क्या कर देंगे, उत्व कर देते, मतलब उस रा का हम ऊ कर देते हैं।
यहाँ पर क्या कंडीशन, यहाँ पर देखिए मनर में जो ना है इसमें आ है, उसके तुरंत बाद में रा है, और आगे आप देखें तो हस प्रत्याहार का यह वर्ण होता है। रा देख लो हस प्रत्याहार में आता कि नहीं आता, है वर्ड यहाँ से चालू जब करेंगे तो हस प्रत्याहार में हमारा जो रा है वह आपको मिल जाएगा। हस प्रत्याहार में कैसे मिल जाएगा आप देख सकते हैं, हस प्रत्याहार में रा कहाँ मिलेगा अपन को, तो रा भी आप देख सकते हैं, ये रा मिल गया, देखो ये मिला रा। फिर क्या हस प्रत्याहार में आता कि नहीं आता, हस प्रत्याहार में ही आता है। इस कारण से क्या होगा, हस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, हस प्रत्याहार कहाँ तक चलता है हमने आपको पुरानी क्लास में बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। जब गण दस में जो सा है यहाँ पर इतने तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हस प्रत्याहार का वर्ण चलते हैं। तो ये यदि बाद में आया तो यहाँ पर क्या रा आ गया, मतलब हस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। तो यहाँ पर सूत्र आया हसीचे, इसने कहा इस रा को हम उत्व कह देंगे। उत्व का मतलब हम इस रा के स्थान पर ऊ कह देंगे। क्या करेंगे, रा के स्थान पर ऊ करेंगे। ये पहली कंडीशन प्राप्त हुई। हसीचे के द्वारा क्या कहता है, रा के स्थान पर हमें ऊ प्राप्त करना है, ठीक है, रा के स्थान पर ऊ करना है, पहली कंडीशन प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर जो हम यहाँ पर कंडीशन बना रहे थे, क्या कंडीशन बना रहे थे, मनर और रथा, ये कंडीशन जब थी तो यहाँ पर हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, एक दो सूत्र पहले ही पढ़े हमने। इसके क्या लिखा उन्होंने, रोरी। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है, छोटी बात, बहुत सामान्य सी बात है, इजी है, लेकिन आपको नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन बनी, यहाँ पर रोरी हसीचक प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बाद तुरंत सूत्र आया एक रोरी वह भी प्राप्त होता है। वह कहता है यदि दो रा साथ में मिलते हो, मतलब उसके बीच में कोई वर्ण का व्यवधान ना हो, एक के बाद एक यदि रहती है तो पहले वाले रा का लोप हो जाएगा। समझ में आया, रोरी हमने आपको समझाया था। तो ये कहता है पहले वाले रा का लोप हो जाएगा, रा लोपे प्राप्त। यहाँ पर क्या हो रहा है, रा का लोप हो रहा है। तो दो कंडीशन हमारे लिए मिल रही, पहले हसीचे से इस रा का उत्व हो रहा है, और वहां पर रोरी सूत्र कह रहा है दो रा साथ में, व्यवधान किसी वर्ण का नहीं है, इस कारण से पहले वाले रा का हम क्या करेंगे, लोप करेंगे। बात समझ में आई ना, दो कंडीशन यहाँ प्राप्त हो रही। देखो यहाँ देखते हैं, ये हमने क्या किया, हसीचे से क्या किया, उत्व कह दिया। हसीचे से क्या होने लगा, उत्वे, उत्व प्राप्त हुआ, उसके साथ उन्होंने लिखा है रोरी इति लोपे छे, रोरी सूत्र के द्वारा यहाँ पर रा का लोप प्राप्त हो रहा, क्योंकि दो रा जब भी साथ में मिल जाते हैं तो पहले वाले रा का जो रहता है उस रा का लोप हो जाता है। रोरी सूत्र ऐसा कहता है, वो सामान्य सूत्र है। व्याकरण का, पूरे संस्कृत व्याकरण का सबसे छोटा सूत्र यदि कहें, अच्छा और सिंपल सूत्र कहेंगे, रोरी एक सिंह है। रोरी सूत्र जो मतलब सबसे छोटा है और सिंपल है। एक सूत्र है ढो ढेर लोप, ऐसा कुछ सूत्र है, वह भी क्या है, सामान्य है। तो यहाँ पर रोरी सूत्र प्राप्त हुआ, वह कहता है दो रा साथ में हो तो पहले वाले रा का लोप हो जाएगा, और हसीचे भी कहता है दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, अच्छा ऐसा भी हो सकता है यदि ये जो सूत्र होता, ये सूत्र है, यदि ये बातें होता तो हम बातें को हटा देते, सूत्र का काम कर देते, ऐसा कर देते, अगर सूत्र को निकाल के बातें का काम कर देते। जहां बल रहता ज्यादा वहां पर हम काम कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों जो सूत्र है, हसीचे और रोरी, दोनों का काम जो है सेम काम कर रहा है, मतलब दोनों जो है समान बल वाले हैं। दोनों ने कह रहा है कि मैं दोनों ही काम करेंगे, हम कोई भी हटने वाला नहीं, ऐसा कह रहे हैं। अब जब भाई एक कार्य है, दो लोग करने के लिए आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक शब्द दो लोगों के द्वारा कैसे बनाएंगे, ये कंडीशन बनी। तो यहाँ पर हमारे बलराजाचार्य जो इस लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं, उन्होंने इस सूत्र, इस कंडीशन के बाद इस सूत्र को प्रस्तावना रूप में लिखा। इसी का आधार है, ये जो आधार है इसी सूत्र का है। कहा उन्होंने विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे, जहां पर विशिष्ट प्रकार से प्रतिषेध हो रहा है। प्रतिषेध मतलब एक सूत्र दूसरे सूत्र को काट रहा है, अथवा ये कहें दोनों ही सूत्र क्या है, समान बल वाले हैं। तो क्या करेंगे, परम कार्य मतलब बाद वाले काम को हम करेंगे। जो काम बाद में हो रहा उस काम को हम करेंगे, यदि कहीं पर दोनों समान बल वाले सूत्र आ रहे हैं। वही व्यक्ति में लिखा है तुल्य बल विरोधे, तुल्य मतलब समान, बल के विरोध में, समान बल के विरोध में हम क्या करें, परम कार्यम साथ, जहां पर दोनों कार्य उपस्थित हो रहे हैं तो उसमें क्या करो, परम मतलब बाद वाला काम करने लगो। एक होता है पूर्व, एक होता है पर। तो पर में जो सूत्र आ रहा उस कार्य को करना चाहिए। क्या हुआ, पर में कार्य करने लगे तो हम आपको ये सूत्र दोनों देखेंगे कहाँ के हैं। अष्टाध्याय में जब आप देखेंगे तो हसीचे आपको मिलेगा 6 1 14 में, कितने में,
6 1 14 में। लेकिन जो रोरी सूत्र है वह मिलेगा 8 3 14 में। तो दोनों में जब देखेंगे तो ये तो 6वें का है और ये 8वें का है। 8वें अध्याय का इसलिए पर का है, मतलब बाद वाला है, क्योंकि 8वें अध्याय में आ रहा है। इस कारण से रोरी सूत्र के द्वारा यहाँ पर रा लोपे प्राप्ति लिखा है उन्हें, रा लोपे प्राप्ति। इस कारण से क्या होगा, रा का लोप प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार और देखो, जल्दी से बताता हूँ। मनसरथ स्थिति थी, उसके बाद यहाँ पर सा का रू कर दिया, स्वरू से रू हो गया, उपदेश के द्वारा इस संज्ञा तस्लोप से उसे संज्ञा की लोप, मतलब ऊ का लोप हो गया। अब यहाँ पर रा बचा, रथा बचा। यहाँ पर सूत्र आया हसीचे, हसीचे आया, उसने कहा यहाँ पर हम उत्तर कर देंगे, क्यों, क्योंकि पहले हस को आ चाहिए, रा चाहिए, हस चाहिए। हस मिल गया, रा है, रा भी मिल गया, उसके बाद आ बैगम चाहिए तो आ भी मिल गया। आ मतलब आ प्लुत आ होना चाहिए, ठीक है ना। अतोर प्लुतार तो उससे उसकी वृत्ति आती। तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, पुरानी क्लास से देखो, पुरानी क्लास में जाकर देखो, हर एक शब्द का क्लियर है तो बताया। और नहीं आता इसमें तो चैलेंज से बोलता हूँ, आप पूछिए, 10 बार पूछिए, मैं आपको 10 बार आपको बताऊंगा, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्रम से पढ़ेंगे। तो ये सूत्र आया हसीचे, इसने कहा भाई यहाँ पर रा के स्थान पर हमने उत्तर प्राप्त हो गया हसीचे से, क्योंकि उसकी कंडीशन मिल रही है, ये कंडीशन मिल रही है हसीचे इति उत्तर प्राप्ति। अब यहाँ पर आगे सूत्र आया, रा भी है आगे और बाद में रा है। इस कारण से यहाँ पर हमने सूत्र पढ़ा था, रोरी वह कहेगा यदि पहले रा हो और बाद में रा हो और बीच में कोई भी वर्ण का व्यवधान नहीं होता है तो पहले वाले रा का लोप कर देंगे। तो पहले वाले रा का लोप यहाँ पर प्राप्त होने लगा, किया नहीं है, पहले वाले रा का लोप प्राप्त होने लगा, ऐसी कंडीशन बनने लगी। तो सूत्र आया, कहा दोनों ही सूत्र समान है, कोई बात वगैरह नहीं है, किसी का बल कम नहीं है। तो कहा जहां पर विप्रतिषेध विशेष प्रकार से प्रतिषेध हो रहा है, विशिष्ट प्रतिषेध हो रहा है, वहां परम कार्य बाद वाला कार्य करो, मतलब तुल्य बल वाले जहां पर सूत्र लग रहे हैं उनमें आपको बाद वाले सूत्र को कहना है। ठीक है, हमने साफ बाद वाले सूत्र को कर लेंगे। अब आपने देखा कौन से सूत्र आगे, कौन से सूत्र पीछे, क्रम देख लो। अष्टाध्यायी में हसीचे मिलेगा 6 1 14 में, और जो रोरी सूत्र वह मिलेगा 8 3 14 में। तो बाद वाला कौन सा है, हसीचे, रोरी, सॉरी हसी। तो बाद वाला सूत्र क्या है, रोरी, मतलब रोरी से क्या होने लगेगा, इस रा का लोप होने लगेगा। इस रा का लोप हमारे लिए इति लोपे प्राप्ति, रा का लोप प्राप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, रा का लोप जब प्राप्त हो गया तो यहाँ पर एक और उन्होंने वृत्ति में लिखा, पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इति अस्य असिद्धत्वात् उत्तम एव। इन्होंने कहा कि जो पूर्वत्रा सिद्धम हम आपसे के द्वारा पढ़ चुके हैं, उन्होंने लिखा है सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य असिद्धम। क्या कहा है, जो हमारे अष्टाध्यायी उन्होंने सभासाद जो अध्याय हैं उनको अलग कर दिया और त्रिपाद जो है उनको अलग कर दिया। तो दोनों को उनके भेद बना दिए, अष्टाध्यायी के 2 भेद कर दिए, त्रिपाद 2 सपाद सप्ताध्यायी। तो उन्होंने कहा है जहां पर सपा सप्ताध्यायी के सूत्र लगेंगे वहां पर त्रिपाद्य सिद्ध हो जाएगा, और जहां पर त्रिपाद्य सिद्ध होगा, जहां पर त्रिपाद्य के लगेंगे वहां पर सपा सप्ताध्यायी असिद्ध हो जाएंगे। मतलब सभासात अध्याय में आने वाले सूत्र जो काम करेंगे वह 3 पाद पाले को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं आगे क्या कह दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको इस सूत्र को पढ़ाते हुए दिया था, जैसे एग्जाम्पल ही कोई कलेक्टर इस डिस्ट्रिक्ट में आया, उसने जो काम किया वह 2 दिन पहले जाके चला गया। अब वो उस ऑफिस में क्या क्या कहता था उसको कोई नहीं पता है। नया जब कलेक्टर आएगा उसको क्या पता चलेगा वो क्या कहता था इस ऑफिस में, थोड़ी क्या आगे जांच करेगा, क्या करेगा, नहीं पता चलेगा। इस कारण से क्या होता है, वैसे ही सपा सप्ताध्यायी अध्याय ने क्या किया, सवा 7 अध्यायों ने क्या किया, ऐसे 3 अध्याय वालों को पता नहीं चलेगा। मतलब ये हुआ, ये क्या है, रोजी जो सूत्र है ये क्या है, 3 पाद वाले हैं। कौन से पाद वाले, 3 पाद वाला है। इस कारण से 3 पाद वाला, और ये जो क्या है सपा सप्ताध्यायी वाला है। तो यहाँ पर रोरी ने जो रा का लोप कह दिया, ध्यान से देखो, रोरी ने जो रा का लोप कह दिया, ये लोप तो हसीचा को पता ही नहीं है। हसीचा तो कहता हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें सूत्र को तो जानते ही नहीं है, इतनी हमारी बाउंडेशन है। तो यहाँ तो रोरी ने क्या किया, मन रथा, इस कंडीशन में उन्होंने रा का लोप कर दिया, ये कंडीशन हमारी बन गई। लेकिन यहाँ पर जो हसीचा है, सुनो, लेकिन जो यहाँ पर हसीचे है उसको यहाँ पर रा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये रा उसको दिख रहा है, जो अंत में जो रा है ये उसको दिख रहा है, ये रा दिख रहा है। इस कारण से हसीचे अपना काम करेगा। रोरी ने तो रा का लोप किया है, इस लोप का यहाँ पर क्या हो जाएगा, असिद्धता हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रोरी जो है 3 पाद में आया करता है।
3 पाद में आता है, इसलिए रोरी से काम नहीं होगा। रोरी इति लोपे प्राप्त, रा का लोप प्राप्त तो होने लगा, लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम इति, पूर्वत्रा सिद्ध इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, ये सूत्र काम नहीं कर पाएंगे। जो सपा सप्ताध्यायी वाले सूत्र उनका काम होगा। तो कहा रोरी इति अस्य असिद्धत्वात्, रोरी इस सूत्र का यहाँ पर असिद्धत्वात् मतलब असिद्धता होने पर, रोरी का काम नहीं होने पर उत्तम एव, वहां पर क्या हो जाएगा, उत्तभी भी होगा। मतलब यहाँ पर रा के स्थान पर जो हसीचे से ऊ हो रहा था वही होगा, अथवा ये कहें हसीचे जो काम कर रहा था वही काम होगा, रोरी जो काम कर रहा था वह काम नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर सूत्र विप्रति सीधे परम कार्य में आया, इसलिए कहा बाद वाले कार्य को करेंगे तो बाद वाला काम करने लगे, रोरी के द्वारा हमने रा का लोप करने लगे। लेकिन यहाँ पर पूर्वता सिद्धम आया, उसने कहा भाई दोनों के अलग अलग भाग हैं अष्टाध्यायी में। यदि जो त्रिपाद वाले ने जो काम किया वह सप्ताह सपा सप्ताध्यायी को काम पता नहीं चलेगा, मतलब पहले वाले करेक्टर ने क्या काम कर दिया, आगे वाले को काम पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने रजिस्टर नहीं किया ना, ऐसा मान सकते हो। तो बाद वाले को जब पता नहीं चला तो अपना नया काम चालू कर देगा, तो वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा है पहले वाला कलेक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही कंडीशन बनेगी, रोरी जो सूत्र के द्वारा यहाँ पर रा का लोप हो रहा था वह लोप प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए ये कंडीशन हम यहाँ से उठाकर आपको बताते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारी, इस प्रकार से कंडीशन आ जाएगी, रोरी जो हमारा हसीचे सूत्र था उसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने लगेगा। हसीचे लगेगा ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। कंडीशन क्या बनी, समरी क्या बनी, निष्कर्ष क्या निकला, हसीचे से यहाँ पर काम होगा, रोरी से काम नहीं होगा, क्योंकि वह सपा सप्ताध्यायी जो है उसका सूत्र नहीं है, त्रिपादी का सूत्र, इसलिए वो उसका काम नहीं होगा, वह असिद्ध हो जाएगा। भाई यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति में लिखा है पूर्वत्र असिद्धमिति रोरी इति अस्य असिद्धत्वात्, असिद्धता होने पर उत्तम एवं उत्तवी ही होगा। मतलब यहाँ पर कंडीशन मिली। अब हमने रोरी से काम नहीं कर रहे हैं ना, तो अब करेंगे हसीचे से। तो हसीचे के लिए देख लीजिए, हसीचे कहता है बाद में आ चाहिए, फिर रा चाहिए, फिर हस चाहिए। वैसे अतोरूर प्लुतात प्लुत उसमें तो कहा तो उन्होंने आ चाहिए, लेकिन हसीचे कहता है हस होता तो हम काम करेंगे। तो हस यहाँ पर है, आ हमें मिल गया और रा मिल गया, इस कारण से रा का क्या होने लगेगा, ऊ होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, रा के स्थान पर हमने क्या कह दिया, ऊ कह दिया, और रथा ज्यों का त्यों मिल गया। यही तो इन्होंने वृत्ति में लिखा है, असिद्धात होने पर उत्तम एवं उत्तवी ही होता है। तो मतलब रा के स्थान पर हमने ऊ कह दिया, ये हमारी कंडीशन बन गई। किस सूत्र के द्वारा, तो इसको आप लिख सकते हैं हसीचे। हसीचे से के इसका क्या हो गया, रा के स्थान पर ऊ हो गया। हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है, बताया आपको कि हसीचे कैसे लगता है, ये फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा काम होगा, इस कारण से मतलब ये कंडीशन मिल रही, इस कारण से यहाँ पर हसीचे लगता है। अब हसीचे के द्वारा हमने रा के स्थान पर ऊ कह दिया, रा के स्थान पर ऊ कह दिया, यहाँ पर कंडीशन बनी। अब हम आपको एक सूत्र पढ़ा चुके हैं, आद गुणा। आद गुणा से क्या हो जाएगी, पहले यदि आ होता है और बाद में यदि ऊ होता है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ठीक है। मन में ना जो है ना, मन में जो ना है, इस ना में क्या है, आ है, इस कारण से ऐसे ना बनता है, ठीक है। तो आ मिल गया पहले, उसके बाद ऊ है, आ ऊ के स्थान पर ऊ हो जाएगा, तो दोनों के स्थान पर होगा। जब दोनों के स्थान पर होगा तो मन ऊ और बचा के रथा, क्योंकि इस ऊ के स्थान पर, इसमें रहने वाले आ के स्थान पर आ हो गया, ओ हो गया, तो आ के स्थान पर ऊ के स्थान पर ओ हो गया, इस कारण से ना जो तो वह हलंत हो जाएगा, ऐसे हलंत हो जाएगा। ये कंडीशन बनी, इसको मिला दीजिए, मनो रथा, ये कंडीशन हमारी सिद्ध हो जाएगी। भाई हमने जो ध्यान दिया था वही हमारे लिए प्राप्त हो गया, तो ये कंडीशन बनती है। थोड़ा सा सूत्र जो है पारिभाषिक है, परिभाषा बताने वाला, और ये सूत्र बहुत काम में आएगा। जहाँ पर दो स्थिति मिलती है, बहुत सी स्थिति ऐसी हैं शब्द बनाने में जहाँ पर दोनों सूत्र समान वाले काम करते हैं, तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना। पारिभाषिक सूत्र तो हमेशा काम में आता है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। विप्रतिषेधे परम कार्य। तो देखिए एक बार रिविजन जल्दी हम करवा देते हैं। मनस रथ है हमारी स्थिति थी, सा जब भी पद के अंत में आता है उसका रूप हो जाता है, ससुर से रू हो गया। यहाँ पर उपदेश के द्वारा इस संज्ञा और तस्य लोपा से उसका लोप, मतलब ऊ का लोप यहाँ पर प्राप्त हो गया, ऊ का लोप हो गया तो रा हलंत बचा। अब यहाँ पर हसीचे आया, उसने कहा यहाँ पर आ है, बाद में रा है, उसके बाद हस प्रत्याहार का वर्ण, तो हम उस रा को क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। लेकिन रोरी भी आया, रोरी कहता है पहले रा है बाद में रा है, इस कारण हम पहले वाले का लोप कर देंगे। तो दोनों ही स्थिति मनस कहते हसीचे हो गया और रोरी भी है प्राप्त हो गया, तो दोनों से प्राप्त हुआ। ये तो हसीचे कहता हो तो कर दें, और रोरी कहता हम लोपे लोप भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सूत्र आया विप्रतिषेध रुत भी हो रहा है और यहाँ पर रा का लोप प्राप्त हो रहा है। तो विप्रतिषेध ब्रह्मवाचन कहता है जब समान बल हो रहे हैं तो बाद वाले को
काम करने लगेंगे। तो रोरी हमारे तुल्य बल प्रयोगे परम कार्यम स्यात्, इस प्रकार से रा का लोप प्राप्त होने लगा। रा का लोप प्राप्त होने लगा तो हमने देखा, इनके क्रम देखे तो कहा जो रोरी सूत्र वह मिलेगा, क्या वो कहाँ मिलेगा, हमारे त्रिपादी में मिलेगा। त्रिपादी का हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि जो कंडीशन चल रही सपा सप्ताध्यायी की चल रही, तो सपा सप्ताध्यायी का काम ही चलेगा, हंसी चलेगा। मतलब ये रोरी ने जो काम किया वह हसीचे को प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो रोरी के बाद हम हसीचे लगाएंगे तो वह कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर रोरी ने तो रा का लोप कर दिया, तो रा रहेगा नहीं तो रा का उत्तर कैसे करोगे। इस कारण से रोरी लगेगा नहीं, हसीचे लगेगा। हसीचे लगा दिए तो यहाँ पर आ रा आहा से रू रा के स्थान पर ऊ हो गया, रा के स्थान पर हम ऊ कर दिया, रथा हो गया। यहाँ पर आ था, यहाँ पर ऊ था, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। दोनों के काम स्थान पर हम एक काम करते हैं, दोनों को हटा के हमने ओ कर दिया, इसमें आ था बाहर निकल गया, हलंत हो गया ना, ओ को हमने बना दी, तो मनोरथ है हमारी सिद्धि पूरी बन जाया करती है। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, इंटेंशन अच्छा रखिए और सीखने के उद्देश्य से कुछ समझिए तो आपके लिए आगे काम में आएगा। रिक्वेस्ट रहेगी अन्य लोगों तक भी शेयर करें, आप लाभ ले ही रहे हैं, अन्य लोगों तक भी यदि शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। चैनल से नए बने हैं सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती पसंद आती तो एक लाइक करके जरूर जाइए। अगली क्लास में हम आपके साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।